ईरान और तालिबान पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करने को तैयार है। इसके लिए ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इतवार को पहली बार काबुल के दौरे पर पहुंचे, क्योंकि भारत से लगती सरहद पर हाई अलर्ट के बाद अब अफगानिस्तान से टेंशन उनकी दहशत बढ़ा ही रही थी कि अब ईरान ने भी पाकिस्तान को नहीं तालिबान को अपना भरोसेमंद साथी मानने का ऐलान कर दिया है। इन तस्वीरों को देखिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने काबुल का दौरा किया। अखुंदजादा समेत तालिबान के बड़े लीडरान से मीटिंग की, सारे गिले शिकवे मिटाकर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए मुआहदे किए, जिसका निशाना सीधे तौर पर पाकिस्तान को माना जा रहा है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त ईरान के साथ ठीक चल रहे हैं, ना ही अफगान तालिबान के साथ। दोनों को पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक का बदला लेना है और बताया जा रहा है कि इस दौरे पर काबुल और तेहरान के बीच इसी बात पर गौर खौज भी हुआ है। चलिए अब आप समझिए किस तरह पाकिस्तान के अंदर तालिबान और ईरान की दोस्ती के बाद अफरा तफरी मच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अब पाकिस्तान का 3 दुश्मनों से घिरा जाना। पाकिस्तान की सरहद 4 देशों से लगती है, अफगानिस्तान, भारत, ईरान और चीन के साथ। भारत के साथ पाकिस्तान 4 जंग लड़कर मुंह की खा चुका है। तालिबान भी पाकिस्तान पर हमले कर रहा है और ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते ऑल टाइम लो है, जिसके बाद ईरान और अफगानिस्तान का हाथ मिलने के बाद पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। यानी पाकिस्तान की 6000 किलोमीटर से ज्यादा की सरहद उसके दुश्मनों से घिरी हुई है। ईरान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बॉर्डर पर झड़पें हुई हैं, जिसके बाद तालिबान ईरान दोस्ती के बाद कुछ पाकिस्तानी ईरान पर भड़क रहे हैं तो कुछ भारत पर भड़ास निकाल रहे हैं। चलिए अब आप समझिए, आखिरकार पाकिस्तान में घुसकर उनकी चौकियों पर कब्जा करने वाले तालिबान और पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने वाले ईरान की दोस्ती पाकिस्तानियों को चुभ क्यों रही है। दरअसल तालिबान तेहरान में अफगानिस्तान के सिफारखाने का इंतजाम करेगा और चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल की मंजूरी भी देगा, जिससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को अब इस बात का मलाल है कि चारों तरफ मौजूद उसके दुश्मन हाथ मिलाकर कारोबार कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानियों को लगने लगा है अब अफगानिस्तान भी उनके आगे निकल जाएगा। पाकिस्तानियों का पारा इस दोस्ती पर हाई है, लेकिन सबसे ज्यादा डर पाकिस्तानियों को इस बात से लग रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 40 लोगों की मौत के बाद इस्लामाबाद को चैन से न बैठने देने और बदले की बात कही है। तालिबान ने हमलों के जरिए पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, लेकिन अगर ईरान के ड्रोन भी तालिबान को मिलने लगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि सरहदी कार्रवाइयों में पाकिस्तान भी 12 बम एक साथ गिराने वाले ड्रोन का निशाना बन सकता है और तालिबान को ऐसे फिदाइन ड्रोन मिले तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और ईरान से इतनी दुश्मनी क्यों बढ़ाई, ये भी पाकिस्तानी जानते हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी IIM और ईरान के मुखालिफ मुस्लिम ममालिक से मदद की खातिर ईरान पर बमबारी की थी। यानी पाकिस्तान के लिए कई तरफ से मुश्किलें खड़ी हैं। फिलहाल ईरान और तालिबान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना को भी फुल टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान पर बम एक बॉर्डर से नहीं 3 सरहदों से कभी भी बरस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।